नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी सुनाने वाली हूँ। क्या आपने कभी पहाड़ देखा है? पहाड़ तो देखा होगा, पर क्या कभी पहाड़ को चलते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। आज मैं आपको एक ऐसे पहाड़ की कहानी सुनाने वाली हूँ जो चलता है। तो चलिए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है चलता पहाड़, जिसके लेखक हैं मनोहर चमोली जी और चित्र बनाए हैं जितेंद्र ठाकुर जी ने। एक था ऊंट, सबसे बड़ा, 2 कुबड़ वाला। बड़ा था इसलिए इतराता था, अलग थलग रहता था। एक दिन जोर की आंधी आई, खूब मिट्टी उड़ी। ऊंट सोता रहा, उसके चारों ओर मिट्टी जम गई, पर कुबड़ बाहर थे। 2 कछुए वहाँ पहुँचे। वे कुबड़ को पहाड़ समझ बैठे। वे लगे चढ़ने उतरने। उन्हें मज़ा जो आ रहा था। तभी ऊंट की नींद खुली। वह हिला डुला और उठा। कछुए झट से कूदे, बोले, भागो, पहाड़ तो चल रहा है। ऊंट सोचने लगा, पहाड़ क्या होता है। एक दिन बहुत गर्मी थी। ऊंट जा बैठा पानी में, पर कुबड़ बाहर थे। 2 मेढक आए। वे कुबड़ को पहाड़ समझ बैठे। शाम हुई, ऊंट उठा। मेढक झट से कूदे, बोले, भागो, पहाड़ तो चल रहा है। ऊंट सोचने लगा, सब उसे पहाड़ क्यों बोल रहे हैं। वह चल दिया पहाड़ ढूंढने। जंगल पार किया, नदी पार की, मैदान पार किया। चलते चलते रात हो गई। वह थककर सो गया। रात को बर्फ गिरी। सुबह हुई तो चारों ओर बर्फ थी, पर कुबड़ बाहर थे। 2 चूहे वहाँ पहुँचे। वे कुबड़ को पहाड़ समझ बैठे, लगे उतरने चढ़ने। ऊंट की नींद खुली। वह उठा। चूहे झट से कूदे, बोले, भागो, पहाड़ तो चल रहा है। तभी ऊंट की नज़र सामने पहाड़ पर पड़ी। पहाड़ को देखते ही ऊंट बोला, अरे बाप रे, इतना बड़ा ऊंट। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? मज़ा आया ना? अब जरा बताइए तो, ऊंट ने जब पहाड़ को देखा तो उसे ऐसा क्यों लगा कि वह एक बड़ा सा ऊंट है। अब ऊंट को कैसे पता चलेगा पहाड़ क्या होता है? अगर वो अपने साथियों से अलग थलग नहीं रहता तो क्या वह आसानी से जान सकता था कि पहाड़ क्या होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए और इस कहानी को अपने आसपास के लोगों को अपनी भाषा में सुनाइए। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।